बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू मटर कीमा। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हमने 1 मिनट तक पकाना है, जब तक कि अदरक और लहसुन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब हम इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, तकरीबन 1.5 कप। और यहाँ पे हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो अभी 5 मिनट हुए प्याज़ों की भुनाई करते हुए, अभी इसे मज़ीद भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 खाने के चम्मच बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर रहे हैं। छिलका इनका उतारा हुआ है मैंने। अब 5 मिनट तक दरमियानी आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देख लें टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। 1 खाने का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं, 1 खाने का चम्मच हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल रहे हैं, 1/4 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच। इस पॉइंट पे मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। आप चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 2 मिनट के बाद मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें आधा किलो चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और इसकी हम यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये जो चिकन का कीमा होता है, ये बाद में जब जैसे ही गर्म होता है तो इसकी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप चम्मच कोई मजबूत लें जिससे आप इसको इस तरीके से मसल सकें, ताकि इसके दाने दाने अलहदा हो जाएं। तो यहाँ पे हमने दरमियानी आंच पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि कीमे के अंदर जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए और प्लस इसके अंदर जो ऑयल हमने डाला हुआ था वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं कीमे की भुनाई करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू स्लाइस किए हुए तकरीबन 1.5 कप और साथ ही हम इसमें मटर शामिल कर देंगे 1.5 कप। आलूओं का साइज़ आप देख लें। तो ये मैंने ज़्यादा मोटे नहीं काटे। यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पानी 2 कप। तो इतना पानी आपने डालना है कि आलू गल जाएं। तो यहाँ पे हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे। आंच आप देख लें मैंने दरमियानी रखी हुई थी। तो यहाँ पे आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने तेज़ आंच करके इसका तमाम पानी खुश्क कर देना है और बाद में हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे जो हमने एंड पे ऐड करने हैं। 4 से 5 मिनट आपको लगते हैं इसका पानी खुश्क करते हुए। अगर आप चाहें तो आप इसको शोरबे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसका तमाम पानी खुश्क कर दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं। मिक्स करेंगे एक दफ़ा इसको और बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हम एंड पे डाल देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच और फ़ौरन ही हम इसे डिश आउट कर लेंगे। गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर आपने एंड पे ऐड करना है जब ये अच्छे से तैयार हो जाए। मिक्स करके डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का आलू मटर कीमा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड पे आप इसे सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कर लें या थोड़ा सा ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।